प्रश्न है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसमें आपका यूरिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, कोण की इकाई क्या है? तो कोण की इकाई या मात्रक जो होता है रेडियन होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, सैटेलाइट को लॉन्च करने में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मैडम क्यूरी को। पहला जो पुरस्कार मिला है 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, और दूसरा जो पुरस्कार मिला है 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो होती हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ पे संचित रहता है? तो बाइल जूस जो संचित रहता है ये पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में संचित होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर चालक में वहनशील तरंग धारा व विभवांतर के अनुपात में हो तो वह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम कहलाता है आपका ओम का नियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी होगा। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस होता है अवतल, उत्तल, बेलनाकार या समतल? और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।